नमस्कार, मैं कोनिका दास। मैं मौजूद हूँ ग्राम सभा गिरवी खुर्द में, जहां मेरे साथ पूर्व प्रधान के रूप में महेश प्रताप चौधरी जी मौजूद है। साथ ही साथ प्रधान प्रतिनिधि के रूप में हरिओम चौधरी जी मौजूद है, जिनसे मैं जानना चाहूंगी कि अभी तक इन्होंने 4.5 साल में अपने ग्राम सभा में क्या क्या विकास कार्यों का अंजाम दिया और आने वाले 1 साल के लिए क्या रूपरेखा तैयार की है ताकि इस ग्राम सभा का कायापलट हो सके। और सबसे पहले तो मैं दर्शकों को और सरकार से भी ये बताना चाहूंगी कि जब से देश आजाद हुआ है इस घर में प्रधानी रही है, लेकिन इनकी सादगी बताती है कि ग्राम सभा में ये किसी भी लालच से नहीं जबकि जन सेवा के लिए काम करते आए हैं, क्योंकि इतनी सादगी हम पूरे उत्तर प्रदेश में काम किए किसी प्रधान में देखने को नहीं मिला। देश आजादी के बाद से अब तक की प्रधानी होना एक बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि जो प्रधानी चुनाव होता है एक व्यक्तिगत चुनाव होता है, और व्यक्तिगत चुनाव होने के नाते अगर ये बार बार प्रधान बन रहे हैं, जनता का प्रेम इनको बार बार मिलता आया है, तो इसका मतलब ही है कि जनता का प्रेम तभी मिल रहा है कि जनता के बीच में ये जरूर काम कर रहे हैं। और ये सादगी बताती है। जब हम यहाँ पे आए और इनके घर को देखा, इनको देखा, तो मुझे विश्वास नहीं हुआ कि 50 साल, जो कि आजादी के 75 साल एक तरीके से, इतने सालों से आजादी के बाद से प्रधानी आती हुई है, वो यहाँ पे इतनी सादगी मिलेगी। अभी तक हम लोग जहां भी गए प्रधानों के, यहाँ पूरे उत्तर प्रदेश में हम लोग का काम चल रहा था, तो जो 2 बार से 4 बार से 6 बार से 8 बार से कोई अगर प्रधान बन जाते थे, तभी उनका घर न जाने कितने महलों जैसा देखने को मिलता था, न जाने कितनी गाड़ियां देखने को मिलती थी। लेकिन यहाँ आके ऐसा वास्तविक होता है, ये मुझे बड़ा अजीब लगा। और प्रधान जी, वाकई मैं बहुत इम्प्रेस हूँ और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि आजादी के बाद से आप प्रधान, आपके घर में प्रधानी रही है, लेकिन आपकी सादगी बताती है कि ना ही आपको कोई घमंड है और जनता के बीच में आप काम करते आए हुए, और अपने बच्चों को भी आपने यही सलियत दी होगी। एकदम हमने ये सोचा कि जो है हमको जनता की सेवा करना है, जनता ने हमको प्रधान बनाया है तो हम जनता की सेवा करें जी। और जब अपनी सेवा कर लेंगे तो जनता हमको तुरंत पछाड़ देगी, हटा देगी अपने पद से, तो हम क्यों न जनता की सेवा करें। आजादी के बाद से लगातार आपके घर में, हाँ, मेरे पिताजी प्रधान थे, 35 साल मैं भी प्रधान था, और अभी वर्तमान में मेरी बहू भी प्रधान है। तो जनता का प्रेम आपको आपके कामों से मिला होगा। हमको केवल मेरे कामों से मिला है। तो अब आपके ग्राम सभा में फिर भी आप आजादी के बाद से प्रधानी आपके घर में रही है, लेकिन फिर भी कोई ऐसा ड्रीम प्रोजेक्ट जो अभी तक आप पूरा नहीं कर पाए, आपका सपना करना चाहते हैं? अगर हम अपने भाइयों का, ग्रामीणों का शोषण किए होते तो आज प्रधान नहीं बन पाते। लोग देखते हैं हमारा शोषण नहीं किए हैं, हमको परेशान नहीं करते हैं, हमारी तरह जैसे मैं हूँ उसी तरह मेरा प्रधान है, इसलिए हमेशा हमको बार बार चुनते हैं। जी। इस टाइम आपके बहू प्रधान है? हाँ, हमारी बहू प्रधान है। एक आप युवा होने के नाते आपके घर में प्रधानी हमेशा आती हुई है, आपको दिखता आया हुआ है, फिर भी युवा होने के नाते कोई युवा सोच आप करना चाहते हैं अपने ग्राम सभा के लिए? सोच तो बहुत है कि हमारा गांव बेहतर से बेहतर बने, विकास हो, तो इससे और उन्नत हो हमारे गांव की। और आपके ग्राम सभा में शिक्षा का स्तर कैसा है? शिक्षा का बहुत अच्छा है, बेहतरीन है। बहुत अच्छा, बेहतरीन है जी। सरकार के 19 बिंदुओं पर प्रधान जी आपने सारे काम किए हैं, जैसे विद्यालयों का कायाकल्प, सचिवालय का निर्माण, आंगनबाड़ी के सारे काम हो चुके हैं। जैसे हमारे वहाँ दो प्राइमरी स्कूल है, एक मेरे पास जूनियर स्कूल है, पंचायत भवन है, आंगनबाड़ी है। मतलब सरकार से जो हमको सुविधा मिलता, सारी सुविधा मेरे गाँव में उपलब्ध है, सारी सुविधा आपके ग्राम सभा में उपलब्ध है। अच्छा, स्वास्थ्य की बात करूं तो हमारे उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक जी स्वास्थ्य मंत्री है, स्वास्थ्य के प्रति काफी जागरूक है। स्वास्थ्य को लेकर कोई रूपरेखा आपने तैयार की? हम लोग कहते थक गए, मुख्यमंत्री जी से भी हम लोगों ने कहा, लेकिन हमारा स्वास्थ्य सबसे गड़बड़ हो गया है। हम लोग गोरखपुर जिले के निवासी, मेरा स्वास्थ्य विभाग महाराजगंज में एजेंट है, इसलिए हम लोग मारे जाते हैं। तो इसके लिए लिखित शिकायत या बहुत बार लिखित शिकायत हम लोगों ने दिया, लेकिन आज तक ट्रांसफर नहीं हुआ। हमारा ब्लॉक कंपियरगंज है, जिला गोरखपुर है। आज जो है हमारा धानी ब्लॉक है, पहले हम लोग धानी ब्लॉक में 95 पहले हम लोग धानी ब्लॉक में थे, मेरा ब्लॉक धानी था। जिले का बंटवारा हुआ तो हम लोग जो है गोरखपुर में चले, लेकिन हमारा जो है अस्पताल नहीं ट्रांसफर हुआ, हमारा खाना विभाग नहीं ट्रांसफर हुआ। 2 से हम लोग हमेशा परेशान रहते हैं। अच्छा, तो आधार कार्ड में मेरे महाराजगंज जिले का जो है डाकखाने का नंबर है, हम लोग गोरखपुर के हैं, कोई काम होता है हम लोगों का होगा नहीं करता है। तो इसके लिए कई बार बहुत बार ये प्रतिलिपि है आपके पास, फोटोकॉपी है आपके पास? इस समय हम आपके पास आए हैं तो आप
प्रॉब्लम जरूर समस्या का हल होगा। पूरे उत्तर प्रदेश में हम लोग का काम चल रहा है, बहुत से प्रधानों की जो भी ठीक है, समस्या हम होती है प्रधानों से संपर्क जो हमारे हम लोग 10 प्रधान है वर्तमान में, मेरे यहाँ पंचायत में 10 प्रधान है, ये 10 प्रधानों की जरूरत है। 44 प्रधान कट करके धानी से कंपियरगंज में गए हैं। 44 का जो है स्वास्थ्य विभाग जो है महाराजगंज जिले में है। ये स्वास्थ्य से लेकर आप बहुत हाँ, स्वास्थ्य के लिए हम लोगों की दवा सुचारू रूप से हो ही नहीं पाती है। तो सरकार कंपियरगंज जाते हैं ब्लॉक में अस्पताल में, तो लोग वहाँ कहते हैं कि अरे भाई आप लोग धानी जाओ, धानी जाते हैं तो कहते हैं भाई आइए हम लोग हमारे वहाँ घर आइए। मिड डे मील कैसा चल रहा है आपकी ग्राम सभा में? हाँ एकदम बेहतर बेहतर चल रहा है। जी जी बेहतर चल रहा है। कुछ उस पर सुझाव देना चाहेंगे कि ऐसा और होना चाहिए अच्छा, या कुछ? सबसे बेहतर चल रहा है। दूध भी बच्चे पा रहे हैं, फल भी पा रहे हैं, भोजन भी हम हिसाब से भोजन भोजन बनवाते हैं। यही सब ने अच्छा ही है हमारे में, हमारे गाँव वाले हमको बार बार प्रधान बनाते हैं। अगर यही कमी हो जाती तो क्यों बनाते? सही बात है। अच्छा, आपके यहाँ पे प्रधान जी एक बात और है, जानना चाहूंगी, जो महिला है, महिला सशक्तिकरण पे बात करती है सरकार, महिला जागरूकता पे बात करती है, तो इस पर महिलाओं की क्या स्थिति है ग्राम सभा में? अच्छा तो मिलना चाहिए, एकदम महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए। हाँ हाँ एकदम, हम भी चाह रहे हैं कि महिलाओं को आरक्षण मिले। अच्छा, एक सवाल और है, जल मिशन कार्यक्रम से आप कितने संतुष्ट थे? क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश में हम लोग का काम चला है, तो बहुत से प्रधानों के मालूमात नहीं है, या मालूमात है भी कि नहीं, सबकी शिकायतें रहती है कि जल मिशन कार्यक्रम सरकारी योजना तो बहुत अच्छी है, लेकिन जमीनी स्तर पर ये जीरो है, फेल है। इस पर आपकी क्या राय है? जल मिशन हमारे वहाँ समझिए कि एकदम शून्य पर है। 10 साल हमारे वहाँ टंकी बने हो गया, आज तक हैंडओवर नहीं हुआ, आज तक अभी नाली नहीं कंप्लीट हुई। कितने जो है चोटी नहीं लगी किन्नी लोगों के घर अभी। लेकिन प्रधान जी, हम आपको बोलना चाहेंगे कि आपकी के ब्लॉक में डुमोरिया भी एक ग्राम सभा थी, जिस पर मैंने कल जाके स्ट्रिंग किया, और उसमें जल मिशन कार्यक्रम बहुत बेहतर स्थिति में देखने को मिला, घर घर तक पानी मिल रहा था। हमारे वहाँ का ठेकेदार कभी आता है नहीं, उसका मुंशी मेटा देते, हम बात किसी करें? अच्छा, कभी यहाँ तक ये हमारे घर अबे नहीं किया। फोन से बात करते कहते रहे हो जाएगा, आप लोग कौन परेशान है? सरकार की नीति है। अब सरकार की नीति लेकर के वो टाल रहे हैं, हम लोग गांव वाले हैं परेशान हो रहे हैं, हमारी पब्लिक परेशान हो रही है। पहले की राजनीति दादाजी और आपकी राजनीति में क्या अंतर है आपको? जैसे राजनीति में पहले के अंतर है ही है। पहले मुख्यमंत्री लोग इधर दौड़ा नहीं करते थे, नेता लोग नहीं दौड़ा करते थे। अब वर्तमान में सारी नेता गाँव में दौड़ पाए हैं। नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है कि आपकी राजनीति अच्छी लगती है या पहले की राजनीति अच्छी थी? देखिए, आज की राजनीति आप आजकल के लोग जो हैं, जैसे जो मेरे पुत्र हैं, उन लोगों के लिए अच्छी है। अब पुरानी राजनीति हमारे लिए अच्छी थी। आज कंप्यूटर का सिस्टम हो गया, हमको कंप्यूटर चलाना नहीं आता है, इसलिए लड़कों को चलाना तो उनके लिए अच्छा है। अब हमको कह दीजिए कंप्यूटर चलाइए तो हम तो नहीं चला पाएंगे, आप कहिए बड़ा मोबाइल चला दीजिए तो नहीं चला पाएंगे। इसलिए हमको पुरानी अच्छी थी, और नए सीजन में नए लोगों के जब सरपंची हुआ करते थे। जी, सरकार से आप और क्या मदद चाहते हैं कि आपकी ग्राम सभा का विकास हो सके, और आम जनमानस से आप क्या कहना चाहेंगे कि इस बार आप चुनावी मैदान में किन किन रणनीति के साथ, इरादों के साथ और वादों के साथ? जब हम प्रधान हो जाएंगे तब उसको बताएंगे, जब तक चुनाव नहीं होता तब क्या करेंगे? पब्लिक में जाएगी तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। प्रधान होने के बाद बताएंगे हमको यह हो सकता है। नहीं, जैसे कि बहुत से प्रधान मिले पूरे उत्तर प्रदेश में, हम लोग का जैसे काम चल रहा है, सबका कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है, व्यू कि हम ये आने के बाद करेंगे, तो इस तरह के आप देखिए हमारा यही सिद्धांत, आने के पहले जो हम आ जाएंगे पहले शिक्षा पर ध्यान देंगे। शिक्षा पर पहला हमारा बहस हमारे बच्चे पढ़े, बस यही हमारा, बस मेरा पहला ध्येय है, बच्चे हमारे पढ़े, बच्चे मजबूत होंगे, बच्चे देश को आगे बढ़ाएंगे, अपने आगे बढ़ेंगे, परिवार को आगे बढ़ाएंगे, युवा भी आगे बढ़ाएंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। युवा होने के नाते आप क्या ग्राम सभा में चुनाव अगर आप फिर जीतते हैं तो क्या क्या करवाएंगे ग्राम सभा में? ये शिक्षा जो आपके बाबा जी बोले, यही शिक्षा पे आप काम करना चाहेंगे? जी जी, शिक्षा पे। हमारे साथ प्रधान और पूर्व प्रधान जी मौजूद थे। जैसा कि मैं पहले भी कह चुकी हूँ आप सभी से कि आज़ादी के बाद से इस घर में प्रधानी रही है, ये एक बड़ी बात है, एक बड़ी बात है। पूरे उत्तर प्रदेश में हम काम किए, बहुत ही कम जगह देवरिया में इसके पहले हमें मिले थे जो आज़ादी के बाद से प्रधानी रही है उनके घर में, और
दूसरे नंबर पे ये मिले इस ग्राम सभा में भी आजादी के बाद से ये प्रधानी आ रही है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जो प्रधानी चुनाव होता है ये व्यक्तिगत चुनाव होता है। अगर कोई बार बार रिपीट प्रधान होता है तो जनता का दिल जीतते हुए आते हैं, जनता का प्रेम उनको मिलता है। जनता का प्रेम ऐसे नहीं मिलता है, जनता का प्रेम तभी मिलता है जब उस ग्राम सभा में वो काम करवाते हैं। तो एक अच्छी सोच है और हमें उम्मीद है जिस स्तर से अभी तक ये काम करते आए हैं, जनता के दिल में जगह बनाते आए हैं, जनता की सेवा करते आए हैं, ऐसे करते रहेंगे। और पूरी मुझे आशा है कि आप फिर से चुनाव जीत के दिलों में बसेंगे। अब ये हमारी पब्लिक हमको बताएगी, हम मैं क्या कहूँ। जी, पब्लिक की इच्छा जो कहेगी वही करेंगे। देखिए ये एक अच्छी राजनीति और एक अच्छी सोच और एक साधारण सोच में हम कह सकते हैं कि एक जो कहते हैं ना कि एक कहावत थी, हमारे बड़े बुजुर्ग कह गए थे, जो टीना खाली रहता है वो ज्यादा बचता है, जो भर जाता है वो बजना बंद कर देता है। तो ये कहावत इन पर लागू होती है कि चूंकि इनकी प्रधानी जो हो चुकी है आजादी के बाद से, तो अब ये बोले कि मैं कुछ नहीं कहूंगा, ग्राम सभा के जनता कहेंगी। लेकिन जो प्रधान बोलते कि मैं ये किया, मैं वो किया, पब्लिक जानती है मैं बहुत अच्छा काम किया, तो वो खाली टीना हम कह सकते हैं, वो एक तरीके से खाली टीना है। लेकिन जो प्रधान कहते हैं कि अब जनता के हवाले, जनता हमें जो फैसला सुनाएगी, तो ये सच में एक भारी टीना की कहानी हो सकती है। अब देखने वाली बात बस ये होगी कि इस ग्राम सभा को हम एक आदर्श ग्राम सभा के रूप में लखनऊ ले जाते हैं या नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट आयुष शर्मा के साथ मैं कोलिका दास, आई न्यूज़ उत्तर प्रदेश, लखनऊ।